मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरिहंतादि महान करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन को काज याते मिले समाज सब पावे निज पद राज। इस भवतरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव ताको कर निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय। मोक्ष मार्ग प्रकाशक नाम का ग्रंथ है। इसमें व्यवहारावासी मिथ्या दृष्टि के संदर्भ में अपनी चर्चा चल रही है। जिसमें सम्यक चारित्र के अन्यथा रूप की चर्चा, इसमें अपना विषय यहाँ तक आया है कि प्रतिज्ञा के संदर्भ से यहाँ चर्चा अपन आज प्रारंभ करेंगे। ये पेज नंबर है 238 पेज है ना। तो देखो, पहले तो एक ये योगेंद्र देव कृष्ण शावकाचार्य का एक पद यहाँ पर प्रस्तुत किया। कहा दंक्षण भूमि हम बाहिरा जिये वै रुखम न हुंती। इस सम्यक दर्शन भूमि का बिना हे जीव व्रत रूपी वृक्ष नहीं होते। अर्थात जिन जीवों के तत्व ज्ञान नहीं है, यानी जो जीव तत्व श्रद्धानी नहीं हैं, जिन जीवों को सम्यक दर्शन नहीं है, वे यथार्थ आचरण नहीं आचरते। हाँ, उसके बिना कोई आचरण, यथार्थ आचरण होता नहीं। वही विशेष बतलाते हैं। इसकी ही यहाँ पर अब चर्चा विशेष करते हैं। ये प्रकरण जो है करीब करीब पंडित जी ने 10-11 पेज में लिया है, ये वाला प्रकरण। और आज पंडित जी को स्मरण करने का दिन भी है। आज उनका समाधि दिवस है, टोडरमल जी साहब का, यानी जिन्होंने जैन शासन के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी, लेकिन झुके नहीं। वहाँ पे अच्छा, अब जो भी है सो है। इसकी वजह से नहीं हो रहा, आप करके बताओ। उन्होंने खुद ही हटा दिया। अच्छा हाँ, बहुत दिक्कत है। लेकिन बहुत छोटी उम्र में पंडित जी ने इतना महती कार्य अपने भव्य जीवों के प्रति किया है, वो अपन सबको कभी अपन उसे विस्मरण नहीं कर सकते। ऐसा कार्य किया है और बहुत ही अल्प आयु में ही इतना कार्य किया। यानी गौमठ सार जैसे महान ग्रंथ की सम्यक ज्ञान चंद्रिका नामक टीका, और फिर गौमठ सार को समझना ही आज की स्थिति परिस्थिति में वह वास्तव में एक दुष्कर कार्य होता है। लेकिन पंडित जी की कृपा से, उनकी करुणा से और हम सब के भाग्य से वह बहुत महत्वपूर्ण कार्य पंडित जी ने किया। और अपन जिस ग्रंथ की स्वाध्याय कर रहे हैं वो सुगम भाषा में
संपूर्ण जिन शासन को यथार्थ रूप में बताने वाला ऐसा कोई अद्भुत ग्रंथ है। देखो के बाद कोई ग्रंथ का गुरुदेव कार्य है। हाँ, 78 संवत 78 में गुरुदेव को समय सार मिला और 81 में करीब 2.5 से पौने 3 वर्ष बाद मोक्षमार्ग प्रकाशक उन्हें मिला, एक स्थान पर रखा हुआ है। तो उन्होंने उसमें 7वां अधिकार तो पेंसिल से हाथ से लिख लिया, क्योंकि किसी की पुस्तक अब लेके कैसे जाएं। तब होती भी नहीं थी इतनी प्रतियां, तो 1-2 प्रति होती थी, तो उन्होंने हाथ से लिख लिया 7वां अधिकार पूरा, और लिख कर के फिर वो उसको ले गए और उसका बार बार उन्होंने स्वाध्याय किया। देखो यहाँ अपना चलता है 238 पेज है। कितने ही जीव पहले तो बड़ी प्रतिज्ञा धारण कर बैठते हैं, परंतु अंतरंग में विषय कषाय वासना मिटी नहीं है। क्या हुआ है कि प्रतिज्ञा तो ले ली है बड़ी, और उस संबंधी आसक्ति अभी छूटी है नहीं, तो जैसे तैसे, इसलिए जैसे तैसे प्रतिज्ञा पूरी करना चाहते हैं। वहाँ उस प्रतिज्ञा से परिणाम दुखी होते हैं। क्यों? कि प्रतिज्ञा ले ली है और उस संबंधी आसक्ति छूटी नहीं, जिसके त्याग की प्रतिज्ञा ली, उस वस्तु की उस तरह के परिणामों की आसक्ति गई नहीं है, तो जैसे तैसे पूरी करना चाहते हैं। अब जैसे तैसे करेगा तो दुखी ही होगा, तो कहा वहाँ उस प्रतिज्ञा से परिणाम दुखी होते हैं। फिर इसके लिए उदाहरण दिया। उदाहरण यानी अपने को वो बात समझाते हैं कि जैसे कोई बहुत उपवास कर बैठता है और पश्चात पीड़ा से दुखी होता हुआ रोगी की भांति काल गंवाता है, धर्म साधन नहीं करता। ये तो पहले एक पॉइंट इतना कहा कि बहुत उपवास, पूछते हैं, अपने भी उपवास कर लिया, 1 उपवास 2 उपवास 3 उपवास, अब वो प्रतिज्ञा जैसे तैसे पूरी करना चाहते हैं, तो कैसे अब काल कैसे निकले। तो कभी रोगी की भांति लिखा ना, तो पड़े हैं बिस्तर पे, जैसे तैसे दिन निकल जाए, सवेरा हो जाए, पारना हो जाए, ऐसे करके रोगी की भांति काल गंवाता है, धर्म साधन नहीं करता। क्योंकि उपवास का मूल उद्देश्य आहार का त्याग मात्र नहीं है। आहार के विकल्प और वृत्ति को छोड़कर उस समय का सदुपयोग तत्व विचार और अपने स्वरूप की आराधना में लगाए, इसके लिए है। समय इनमें लगता था, वो समय इसमें लगे तो ठीक है। उस समय कुछ व्यापार धंधा आराम खरीदे के काम। तो प्रथम ही सधती जाने उतनी ही प्रतिज्ञा क्यों नहीं लेता, ऐसा यहाँ प्रश्नवाचक रखा कि जितनी सधे उतनी ही ले। दुखी होने में आर्त ध्यान होता है तो उसका फल अच्छा कैसे लगेगा। यानी उपवास करता हुआ बड़ी बड़ी प्रतिज्ञाएं लेकर के बैठा है, दुखी होकर काल गंवाता है, और भी चर्चा आगे आएगी। तो जितनी सदै उतनी ले और आर्त ध्यान पूर्वक समय निकालेगा तो आर्त ध्यान का फल तो अच्छा कैसे आएगा। अथवा उस प्रतिज्ञा का दुख नहीं सहा जाता तो उसके बदले उसके स्थान पर विषय पोषण के लिए अन्य उपाय करता है। जैसे तृषा लगे तो पानी तो ना पिए, अन्न शीतल अनेक प्रकार के उपचार करे। लाओ गीली पट्टी दे दो तो गले पे लगा लूँगा, कुछ और दे दो तो मैं थोड़ा यहाँ रख लूँ। ऐसे करके वह पानी तो त्याग किया, पानी तो नहीं लेऊँगा, पानी ले लूँगा तो मेरी प्रतिज्ञा भंग हो जाएगी। अब प्रतिज्ञा ले बैठा है अज्ञानवश, और अब उसके लिए अन्न शीतल उपचार करे अनेक प्रकार के।
छाछ का कपड़ा लगाए गीला करके, पानी का लगाए, अनेक प्रकार करे। घी तो छोड़ा, घृत तो छोड़े, और अन्य स्निग्ध वस्तु का उपाय करके भक्षण करे, इसी प्रकार अन्न जान लेना। अब आगे और कहते हैं, यदि परिसय नहीं सहे जाते थे और विषय वासना नहीं छूटी थी, यानी तुम्हारी उस प्रकार की दुख सहने की शक्ति तुम में थी नहीं, एक, और उस संबंधी विषय की वासना भी यानी आसक्ति भी छूटी थी नहीं, तो ऐसी प्रतिज्ञा किस लिए की? सुगम विषय छोड़कर पश्चात विषम विषयों का उपाय करना पड़े तो ऐसा कार्य क्यों करता है? पानी तो छोड़ा, अब पानी की पट्टियाँ लगाता रहे, अनेक प्रकार के विषम उपाय हैं ये। सुगम जो विषय थे जल का ले लेना था तो वो छोड़ा, और अनेक प्रकार के विषम उपाय करता है, सो ऐसा कार्य क्यों करे? प्रश्नवाचक। वहाँ तो उल्टा राग भाव तीव्र होता है। अभी पीछे के पैराग्राफ में कहा था आर्त ध्यान होता है दुखी होने से। दुख में कौन सा ध्यान होता है? आर्त ध्यान। तो आर्त ध्यान का फल अच्छा कैसे मिलेगा? यानी नहीं मिलेगा। दूसरी बात कही कि जब सुगम विषय को छोड़ दिया और विषम उपाय करना पड़े तो तेरे तो राग भाव तीव्र हुआ ना। अब प्यास सही नहीं जाती, क्या करें क्या ना करें, तो वो चिंतन उसी का चल रहा है। फिर वो चार घर के लोग हैं, उनने भी उपाय बताना शुरू किए, तो किसी के उपाय को रिजेक्ट करे, किसी के उपाय को सिलेक्ट करे, तो ये सब राग भाव की तीव्रता ही हुई ना। तो उसमें तो राग भाव उल्टा तीव्र ही होता है। अगला फिर, अथवा प्रतिज्ञा में दुख हो तब परिणाम लगाने के लिए कोई आलम्बन विचारता है। अब इसमें भूखे रहा नहीं जाता, प्यासा रहा नहीं जाता, प्रतिज्ञा तो ले ली है, अब क्या करें कि कुछ और कार्य में अपना चित्त को लगाओ जिससे ये भूख प्यास से उपयोग हट जाए। तो उपवास करके फिर क्रीड़ा करता है ना, टीवी देखने लग जाए। आज की तारीख में, पंडित जी के ज़माने में तो थी नहीं, तो उन्होंने लिखा कितने ही पापी जुआ आदि कुव्यसनों में लग जाते हैं, तो चलो ताश पत्ते ही खेल लो। अथवा सोए रहना चाहते हैं, पड़े रहो, ऐसा जानते हैं कि किसी प्रकार काल पूरा करना। एक ये तो उपवास संबंधी बात करी, ऐसी अन्य प्रतिज्ञा में भी समझ सकते हैं। हाँ, बहुत पंडित जी का तो यानी ऐसा लगता है कि जैसे वे उनके सामने कोई इस प्रकार का जीव है और वे सीधी सीधी उसकी बात कह रहे हैं, और वो क्या पूछ सकता है वो प्रश्न भी यहाँ पर रखकर उसका समाधान भी यथा समय करते ही जाते हैं। देखो, अन्य प्रतिज्ञा में भी लगा लेना, और भी अनेक प्रकार की प्रतिज्ञाएं ले। ये तो आहार और पानी के त्याग रूप जो वास की बात थी उस पर से इतनी बात घटित करके बताई। तथा अगली बात कहते हैं, अथवा कितने ही पापी ऐसे भी हैं कि पहले प्रतिज्ञा करते हैं, बाद में उससे दुखी हों तो प्रतिज्ञा छोड़ देते हैं। तो प्रतिज्ञा लेना छोड़ना उनको खेल मात्र है। सो प्रतिज्ञा भंग करने का महापाप है, इससे तो प्रतिज्ञा ना लेना ही भला है। ये एक सामान्य चर्चा यहाँ पर प्रतिज्ञा के संदर्भ में की। फिर कहा, इस प्रकार पहले तो निर्विचार होकर प्रतिज्ञा करते हैं और पश्चात ऐसी दशा होती है। पहले तो कोई विचार किया नहीं। ये अपन कल जो प्रकरण पढ़ चुके हैं, कुल क्रम से देखा देखी, मान माया लोभ आदि भावों की तीव्रता में ऐसी प्रतिज्ञा आदि के उसमें चला जाता है, यानी उपवास, उसमें आहार जल का त्याग ये ले लिया। फिर उसकी सारी चर्चा यहाँ पर करी कि जैसे तैसे पूरी करना चाहता है, आर्त ध्यान होता है,
अथवा अन्य कार्यों में आलम्बन लेता है, जुआ खेलने लग जाए या दुकान पे दिन भर बैठे हैं आदि इत्यादि, है ना, सभी ले लिया। तो कहा कि पहले तो निर्विचार होकर प्रतिज्ञा करते हैं, पश्चात ऐसी दशा होती है, कैसी, जैसी ऊपर सुनाई वैसी। अब आगे कहते हैं देखो कि जैन धर्म में प्रतिज्ञा न लेने का दंड तो है नहीं। यदि आप कोई प्रतिज्ञा नहीं लेते हो तो उससे कोई दंड तो मिलता नहीं है। जैन धर्म में, अब देखो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। एक बार मुझे याद है, एक बार अपनी ऐसी दोपहर की गोष्ठी में चर्चा आई थी कि प्रतिज्ञा ले ली है तो प्रतिज्ञा तोड़ना, अभी अपन ने पढ़ा ना, प्रतिज्ञा करते हैं और उसे छोड़ देते हैं सो प्रतिज्ञा भंग करने का महापाप है। अब अज्ञानी की प्रतिज्ञा को प्रतिज्ञा क्या कहना, वो तो वास्तव में खेल के ही समान है ना। बाल तप कहा उसको, बाल तप कहा माने क्रीड़ा रूप ही है वो, ये बात तो स्पष्ट है ना। अब इसलिए ये वाला पैराग्राफ पढ़े बिना ये जो नीचे आया है और अपन इसको पढ़, ये वाला वाक्य सुनाना शुरू कर दें, प्रतिज्ञा भंग करना महापाप है, इससे तो प्रतिज्ञा ना लेना ही भला है। यानी प्रतिज्ञा लेके भंग ना करे, इसमें पाप अधिक है, ऐसा कहा। लेकिन पहले प्रतिज्ञा लेने का अधिकारी कौन, ये बात भी समझना जरूरी है। वो यहाँ इस पैराग्राफ में अपने को देखो लिया। जैन धर्म में प्रतिज्ञा नहीं लेने का तो दंड है नहीं। जैन धर्म में तो ऐसा उपदेश है कि पहले तो तत्वज्ञानी हो, पहले तो, अभी एक एक पॉइंट याद रखना, यानी कोई ऐसी कठिन चीज़ नहीं है, याद रह जाए ऐसी चीज़ है कि पहले तो तत्वज्ञानी हो, यानी वो फिर वो 223 कलश याद आ गया। आगम प्रमाण, फिर अनुमान प्रमाण, फिर स्वसंवेदन प्रमाण पूर्वक तत्वज्ञानी हो एक। फिर जिसका त्याग करे उसका दोष पहचाने और त्याग करने में जो गुण हो उसे जाने, ये लो तत्वज्ञान के बाद की जिम्मेदारी। तत्वज्ञान में 3 बिंदु पहले समाहित हैं, आगम प्रमाण, अनुमान प्रमाण, स्वसंवेदन प्रमाण। तो तत्व श्रद्धा नहीं हुआ है, सम्यक दृष्टि हुआ है। अभी चौथे गुण स्थान में असंयत सम्यक दृष्टि है। और जब अंदर में परिणाम और बढ़े, विशेष वीतरागता बढ़े, तब की बात यहाँ पर कहते हैं। तो फिर क्या करना कि जिसका त्याग करे उसका दोष पहचाने और त्याग करने में जो गुण हो उसे जाने। यानी जिसका त्याग करने का विचार करे उसका क्या दोष लगता है उसे बराबर पहचाने और इसके त्याग करने से गुण क्या है वो जाने, फिर अपने परिणामों को ठीक करे। परिणामों का अर्थ यहाँ क्या लेना कि अपने परिणामों को ठीक करे माने कषाय मंद करे। कषाय मंद करे में कोई दम नहीं है। कषाय मंद करके तो ये पहले भी अनेक प्रतिज्ञाएं मुनिपने की ले चुका है, जो उस भव में तो इसने भंग नहीं करी थी, लेकिन अब भंग ही है कि नहीं है, एक अपेक्षा भंग है कि नहीं उसका। तो वो उसकी चर्चा यद्यपि यहाँ नहीं है, लेकिन परिणामों को ठीक करे का अर्थ क्या है कि अंतर में वीतरागता उतनी बढ़ना चाहिए। उस जो व्रत, जो प्रतिमा आदि को लेने का परिणाम हुआ हो, वो प्रतिमा में किस किस का त्याग है, उसके क्या दोष हैं, इसके लेने से क्या गुण होता है, वो बराबर गुण माने अंतरंग वीतरागता का बढ़ना। तो पहले फिर अपने परिणामों को ठीक करे। 4 बिंदु आ गए। पहले तत्वज्ञानी हो, फिर जिसका त्याग करे उसका दोष पहचाने, उसके त्याग करने से क्या गुण हैं उसको जाने, फिर अपने परिणामों को ठीक करे यानी वीतरागता को बढ़ाए। फिर आगे देखो, वर्तमान परिणामों ही के भरोसे प्रतिज्ञा ना कर बैठे।
वर्तमान में कभी कोई अंतर में, तत्वज्ञानी की बात है, अज्ञानी की बात नहीं चल रही है। तत्वज्ञानी को भी वर्तमान में कभी कोई ऐसा अंतरंग में विरक्तता का उछाला आए तो उसके भरोसे प्रतिज्ञा न कर बैठे, अपनी वीतरागता की परिणति को बराबर नाप तोल कर भविष्य में निर्वाह होगी ऐसा जाने तो प्रतिज्ञा करे। ये अज्ञानी की बात नहीं चल रही है। अज्ञानी की बात ऊपर कर दी गई है। प्रतिज्ञा ले लेता है, फिर आर्त ध्यान करता है, राग की तीव्रता करता है, अन्य विषय के उपाय करता है, सुगम विषय छोड़कर विषम उपाय करता है और तोड़ भी देता है प्रतिज्ञाएं। ये सब चर्चा हो गई। अब तत्वज्ञानी की, जैन धर्म में बात किसकी चल रही? जैन धर्म में ऐसा उपदेश है कि पहले तो तत्वज्ञानी हो, फिर जिसका त्याग करना है उसके दोष को जाने, उसके त्याग से क्या गुण होता है वो जाने, फिर परिणामों को ठीक करे। यानी वह वैराग्य का जो उछाला विरक्तता का कदाचित आया है वो मेरी वास्तविक भूमिका के अनुसार है कि नहीं है। कभी कभी आ गया वैराग्य विरक्तता का परिणाम, वो तो चला जाएगा, पर वीतरागता कितनी है, क्या भविष्य में इसका निर्वहन हो सकेगा कि नहीं हो सकेगा, बराबर विचार करें। इसमें भी द्रव्य क्षेत्र काल भाव का भी विचार करना चाहिए। आगे लेंगे वो चर्चा। वर्तमान परिणामों ही के भरोसे प्रतिज्ञा न कर बैठे, भविष्य में निर्वाह होता जाने तो प्रतिज्ञा करे। लिया देखो, तथा शरीर की शक्ति एवं द्रव्य क्षेत्र काल भाव आदि का विचार करें। अंतरंग वीतराग परिणति को अपने विचार में रखें। उस समय जो परिणाम अचानक उठा है उसको समझे, अंतरंग वीतरागता की परिणति को समझे। और शरीर की शक्ति आयु है, मान लो अधिक है या बहुत कम है, अल्पायु है, बहुत बचपना हो, अथवा अधिक वृद्धता हो, अधेड़ अवस्था हो, शक्ति शरीर की किस प्रकार है, तो उसमें ले लिया द्रव्य क्षेत्र काल भाव आदि का विचार करें। इस प्रकार विचार करके फिर प्रतिज्ञा करना। ये किससे कहा? ज्ञानी से। पहले तत्वज्ञानी हो, वह भी ऐसी करना कि जिससे प्रतिज्ञा के प्रति निरादर भाव ना होए, परिणाम चढ़ते रहें। परिणाम चढ़ते रहें का अर्थ क्या? कि अंतरंग वीतरागता बढ़े, क्योंकि एक त्याग किया जाना भी बाह्य निमित्त में वह कहाँ से होता है कि अंतरंग में कषाय मंद होती है तो, और वह कषाय की मंदता उस भूमिका के प्रमाण में होती है। तो वो भूमिका में आगे उत्तरोत्तर वृद्धि हो सके ऐसा बराबर उसके अनुसार ही प्रतिज्ञा करना। परिणाम बिगड़े नहीं माने उसमें आसक्ति अधिक हो तो पता लगा कि आसक्ति के कारण से वह कार्य कोई कार्यकारी न हुआ। इसलिए कहते हैं ऐसी जैन धर्म की आमनाएं हैं। आमनाएं का अर्थ है कि जैन धर्म में तो यह व्यवस्था है, यही व्यवस्था अनादि अनंत चली आई है, यही वास्तविक जैन धर्म के उपदेश का सार है। उस संबंध में, प्रतिज्ञा के संबंध में अब यहाँ पर प्रश्न रख दिया पंडित जी ने। मान लो यहाँ कोई ऐसा कहे कि चंडाल आदिक ने प्रतिज्ञा की, उसको कहाँ इतना विचार होता है कि तत्वज्ञानी होए, फिर दोष गुण को पहचाने, फिर भविष्य में निर्वहन होगी कि नहीं होगी, फिर इससे मेरे अंतरंग वीतरागता बढ़ेगी। अब चंडाल आदिक को इतना कहाँ है। और प्रथमान योग में तो ये भी आया कि चंडाल आदिक ने भी इस प्रकार की प्रतिज्ञा ली और जीवन पर्यंत उसका निर्वहन किया। तो उसका यहाँ जवाब देते हैं, समाधान। मरण पर्यंत कष्ट हो तो हो, परंतु प्रतिज्ञा नहीं छोड़ना, ऐसा विचार करके वे प्रतिज्ञा करते हैं। चंडाल आदिक को भी कोई प्रतिज्ञा ली तो उनने
उसमें ढील ढाल नहीं करी, ढील ढाल नहीं करी। कष्ट होता है तो कष्ट सहन किया, लेकिन ऐसा अंदर में एक भाव रखा कि प्रतिज्ञा ली है तो हम तो इसे पूर्ण करेंगे। ऐसा प्रतिज्ञा के प्रति निरादरपना नहीं होता। ये चूँकि हाँ, ऐसा कोई उसके प्रति निरादर नहीं, उसके प्रति कोई ऐसा नहीं कि और कोई उपाय कर लो अब इसका, ऐसा नहीं है ना। ऐसा कहते हैं प्रतिज्ञा के प्रति निरादरपना नहीं होता। वो एक अलग एक्सेप्शनल बात है ना। ये जैन धर्म की आमनाय में नहीं है, जिनोपदेश में नहीं है। हाँ, बहुमान प्रतिज्ञा का है। उस बहुमान के कारण वह उसको मरण पर्यंत तक भले सहन कर कर के पूरी करे, पर करता है। बस ये इतना ही इसका जवाब है। हाँ, जिसको निरादर होगा उसके संकेत हाँ, उसी के जवाब में नीचे और कह दिया कि और सम्यक दृष्टि जो प्रतिज्ञा करते हैं सो तत्व ज्ञान आदि पूर्वक ही करते हैं, तथा जिनके अंतरंग विरक्तता नहीं है और बाह्य प्रतिज्ञा धारण करते हैं, वे प्रतिज्ञा के पहले और बाद में जिसकी प्रतिज्ञा करें उसमें अति आसक्त होकर लगते हैं। जैसे उपवास के धारणे पारणे के भोजन में अति लोभी होकर गरिष्ठ आदि भोजन करते हैं। एक दिन का उपवास किया, सुबह पारणे में हलवा ही बनना चाहिए अब तो। तब ये इसकी बात करी, 300 वर्ष पुरानी बात है। बोलो, अति लोभी होकर गरिष्ठ आदि भोजन करते हैं, उसमें भी शीघ्रता बहुत करते हैं। रोज मंदिर जाते हैं 8 बजे, आज 6:30 पे ही चलो जल्दी चलो, जल्दी आओ, अपना धारणा पारना निपटाओ। शीघ्रता बहुत करते हैं। तो इसका यहाँ देखो जवाब दिया पंडित जी ने। जैसे जल को रोक रखा था, अब वह जिस रूपता से जिस साधन से रोक रखा था, अब वो साधन रोकने का हटा, जब वह छूटा तभी बहुत प्रवाह चलने लगा। उसी प्रकार प्रतिज्ञा द्वारा विषय वृत्ति रोक रखी थी और अंतरंग आसक्ति बढ़ती गई। प्रतिज्ञा लेकर के उस विषय वृत्ति को रोक रखा था, लेकिन विषय वृत्ति क्रिया में तो रुकी हुई थी और अंतरंग में आसक्ति तीव्र थी। सपने देख रहा था धारणे पारने के। हैं? हाँ देखो, इसमें कहा प्रतिज्ञा पूर्ण होते ही अत्यंत विषय वृत्ति होने लगी। सो प्रतिज्ञा के काल में भी विषय वासना नहीं मिटी। आगे पीछे उसके बदले अधिक राग किया। पहले किया, कल अपना उपवास है तो शाम को अच्छा थोड़ा ज़्यादा ही कर लो तो अच्छा है, क्योंकि कल उपवास है। और जिस दिन उपवास रहा उस दिन आगे के धारण वो क्या पारने की कल्पनाओं में खोया रहा, और फिर शीघ्रता करके पारने में गरिष्ठ भोजन का सेवन किया। सब लिख दिया है पंडित जी ने, है ना। ये लिखा जैसे जल को रोक रखा था, जब वह छूटा तो बहुत प्रवाह चलने लगा। इसको गुरुदेव कहते हैं ये कषाय रांधी हुई है। कषाय मिटती है तत्व ज्ञान पूर्वक। जब तत्व ज्ञान होता है तो अनंतानुबंधी संबंधी क्रोध मान माया और लोभ सभी कषाय, और वो 9 कषाय हैं ना, उसमें भी अनंतानुबंधी की शक्ति का ह्रास हो जाता है, खत्म हो जाती है। तो वो तो गई नहीं। अब इसने क्या किया, कषाय रांधी है। गुरुदेव के ही शब्द हैं, मैं यहाँ दोहरा रहा हूँ, सबको पता है। रांधी हुई कषाय जब फटती है तो ऐसी फटती है कि मानो कसाई खाना मांडे, ऐसी फटती। वो गुरुदेव ने एक दिन 2 दिन की प्रतिज्ञा के संदर्भ से नहीं, पर जिसने मंद कषाय रूप वृत्तियों से, क्योंकि जैसे यहाँ उसको ऐसे समझो कि
इस मनुष्य भव में कोई प्रतिज्ञाएं व्रतादि का पालन करके कषाय की मंदता में उन्हें जो कुछ बिना तत्व ज्ञान के बिना कषाय मिटे उन्हें रांधा दबाया। अब उस मंद कषाय के निमित्त से बंधने वाले आयु बंध में स्वर्गादिक की आयु बंध गई। वहाँ पहुँचते ही भोगों में ऐसा जुटता है कि वो सब फूट जाती है। देखो इसमें तो अभी एक एक दो दो दिन की बात करके बात करी है, आगे पीछे उसके बदले अधिक राग किया सो फल तो भैया राग भाव मिटने से होगा। इसलिए जितनी विरक्ति हुई हो उतनी प्रतिज्ञा करना। अब यहाँ मुनिराज की बात इसलिए समक्ष रखते हैं कि देखो प्रतिज्ञा का स्वरूप समझना हो तो मुनिराजों से समझो। कहते हैं महामुनि भी थोड़ी प्रतिज्ञा करके फिर आहार आदि में कमी करते हैं, और बड़ी प्रतिज्ञा करते हैं तो अपनी शक्ति देखकर करते हैं। दो बातें करी, थोड़ी प्रतिज्ञा करते हैं, आहार आदि में कमी करते हैं। कदाचित एक उपवास किया है, अगले दिन आहार वृत्ति को निकलते हैं तो कम आहार लेते हैं, अल्प आहार लेते हैं। और बड़ी प्रतिज्ञा करते हैं लंबी, तो अपनी शक्ति को देखकर करते हैं। फिर यहाँ एक शब्द, ये एक पंक्ति आई, जिस प्रकार परिणाम चढ़ते रहे वैसा करते हैं। हाँ, अंतरंग में वीतरागता का पोषण और उसकी पुष्टि होती रहे, इसलिए उस हिसाब से करते हैं। एक दिन अपन चर्चा कर चुके हैं, उत्सर्ग सापेक्ष अपवाद और अपवाद सापेक्ष उत्सर्ग। वही बात यहाँ इस पंक्ति में फिर आई है। प्रमाद भी ना हो और आकुलता भी उत्पन्न ना हो, ऐसी प्रवृत्ति कार्यकारी जानना। मुनिराज से ऐसा ही करते हैं, और मुनिराज से बड़ा साधक तो कोई है नहीं ना इस मध्यलोक में, इस भूतल पर कौन उनसे बड़ा साधक होगा। आत्मा का सबसे उत्कृष्ट आराधक तो महामुनिराज हैं। अब वे मुनिराज प्रतिज्ञा में भी ऐसा करते हैं कि वो यदि इतना भी नहीं लेना कि प्रमाद हो, और ऐसा भी आहार आदि, इतना उपवास आदि की प्रतिज्ञा नहीं लेना कि आकुलता हो जाए, तो बराबर वो अपन पढ़ चुके हैं। उत्सर्ग अपेक्षा सापेक्ष, उत्सर्ग सापेक्ष अपवाद और अपवाद सापेक्ष उत्सर्ग, वही वाली बात यहाँ कही। थोड़ा गुरुदेव का अपन इसमें देखते हैं, फिर इसकी आगे की चर्चा भी अपन आगे देखेंगे। देखो 355 पेज है, यहाँ से देखते हैं। क्या जो अपन ने चर्चा करी ना, वो चर्चा में गुरुदेव श्री बहुत अच्छे से स्पष्ट कर देते हैं, और अपने को भी उस बात का थोड़ा दृढ़ता हो जाती है। व्रती सम्मेलन में त्यागी इकट्ठे हों और वहाँ जल्दबाजी में प्रतिमा धारण करके क्षुल्लक बन जाते हैं। व्रती सम्मेलन हुआ तो वहाँ उन्होंने कहा साहब 4 जने ले रहे हैं आज क्षुल्लक की प्रतिज्ञा, हम भी ले लेते हैं, हम भी ले लेते हैं, हम भी ले लेते हैं। तत्पश्चात अंतिम समय, अब वो भी ले ली, फिर अंतिम समय माने मृत्यु के समय लंगोटी छोड़कर आचरण पूर्ण क्रिया मानते हैं, है ना। अब अंतिम समय आ गया तो लंगोटी भी छोड़ दी, तो मुनि हो गए। उसको प्रतिज्ञा भंग रूप महापाप का तो पता ही नहीं है। यह बात अज्ञानियों के अंदर में जमती नहीं है। अज्ञानियों को ये बात सुनने में, सुनाने में आती है तो उन्हें ये लगता है कि आप तो व्रतादि रूप भावों का अनादर कर रहे हो। ऐसा नहीं है। उनको प्रतिज्ञा भंग का डर ही नहीं है। ऐसे जीवों को भगवान ने महापापी कहा है। कोई जीव, अब देखो प्रतिज्ञा कैसे होती है, किसको होती है, कब होती है, वो 3 पंक्तियाँ। कोई जीव छायक सम्यक दृष्टि होता है तथापि व्रत नहीं होते। छायक क्यों लिया कि छायक वाले को भी एकदम व्रत नहीं होते। ये इसलिए वो ऊंचा ले लिया ना, छायक वाला ले लिया।
कोई जीव छायक सम्यक दृष्टि होता है तथापि व्रत नहीं होते, कारण कि सम्यक दर्शन होने के तुरंत बाद ही सबको चारित्र आ जाए ऐसा नियम नहीं है। सम्यक दृष्टि अपने परिणामों को माने अपनी अंतरंग वीतरागता को देखता है, उस अनुसार वह आगे बढ़ता है। फिर कहते हैं, देखो इसमें बहुत अच्छा है व्याख्यान, जब भगवान आत्मा अपने स्वरूप में स्थिर होता है तो राग का नाश होता है। बाहर में कितनी ही प्रतिज्ञा ली जाए, उस संबंधी विषयों को क्रिया रूपता से भले छोड़ दिया जाए तो भी राग का नाश नहीं होता। ये बात अपन पीछे के प्रकरण में जो अभी अपन पढ़कर आए अज्ञानी की प्रतिज्ञाओं के संदर्भ में, वो बात स्पष्ट हो चुकी है। तो कहा कि जब भगवान आत्मा अपने स्वरूप में स्थिर होता है तो राग का नाश होता है, तब उसने राग को जीता ऐसा कहा जाता है। इसलिए जैन अर्थात जीतना ये व्यवहार है। समय सार की 34वीं तथा 35वीं गाथा में कहा है कि राग का त्याग भी नाम मात्र है। ये आते ही है, गुरुदेव बहुत इसको संदर्भ में लेते हैं कि राग का त्याग भी नाम मात्र है, कि राग का त्याग भी अपने स्वरूप में स्थिरता होती है। तो उपयोग यहाँ जब लीन है तो परिणति में राग उत्पन्न होता नहीं, तो राग का त्याग हुआ ऐसा व्यवहार से कहने में या नाम मात्र कथन करने में आता है। हाँ, तो उसको त्याग कहने में आता। अब देखो एक बहुत अच्छी पंक्ति है, वस्तुतः त्याग प्रत्याख्यान नहीं है, ज्ञान प्रत्याख्यान है, ऐसा कहते हैं। हाँ, अभी आ गई ना ये गाथाएं, 4 गाथाएं आई। प्रतिक्रमण, आत्मा ही प्रतिक्रमण है, आत्मा ही प्रत्याख्यान है, आत्मा ही आलोचना है। सुबह आ गया विषय वो। देखो वस्तुतः त्याग प्रत्याख्यान नहीं है। अपन प्रत्याख्यान माने मोटा अपनी परिभाषा ये मान के बैठे हैं किसी वस्तु का त्याग करना, यानी उसका प्रत्याख्यान हुआ। कि प्रत्याख्यान त्याग को नहीं कहते, ज्ञान को प्रत्याख्यान कहते हैं। ज्ञान ही प्रत्याख्यान है, समय सार में आया यही गाथाओं में। हाँ, ये तत्व दृष्टि से जैन की व्याख्या है। जैन कैसे हुए कि अपने जिन स्वरूप अपने जिन स्वरूप आत्मा को जानकर जिसने राग को जीता माने राग की उत्पत्ति अब न हुई, और राग से भिन्न अपने चैतन्य स्वभाव को अपनी प्रतीति संचेतन में लिया, उसने राग को जीता, ये जैन है। अभी ऊपर ही कहा था। तो कहा तत्व दृष्टि से यह जैन की व्याख्या है। आत्मा राग को और विकार को जीतता है ऐसा कहना भी नाम मात्र है। दरअसल में तो वह अपने स्वरूप की आराधना करता है तो राग उत्पन्न होता नहीं, तो कहने में आता है कि राग को जीता। देखो आगे, क्योंकि आत्मा के ज्ञान में नाम स्वरूप में लीन होने पर राग छूट जाता है, तो कौन प्रत्याख्यान कहलाया। देखो क्या छूटा, अपने को छोड़ना क्या है, निमित्त छोड़ना है कि राग छोड़ना है। राग छोड़ना है। तो राग कैसे छूटता है कि राग को छोड़ने से राग नहीं छूटता, वह तो स्वरूप में गुप्त होने से। तो कौन गुप्त होता है स्वरूप में, कि ज्ञान उपयोग। तो ज्ञान उपयोग जब स्वरूप में गुप्त हुआ तो ज्ञान प्रत्याख्यान है। वस्तु का त्याग प्रत्याख्यान तो व्यवहार से कथन करने में आया है। वस्तु नाम निमित्त का त्याग स्थूल व्यवहार, राग का त्याग वो भी असद्भूत है, वो भी उससे सूक्ष्म है। लेकिन वास्तविक प्रत्याख्यान तो उपयोग का स्वरूप में स्थिर होना यानी ज्ञान ही प्रत्याख्यान है। आत्मा की पर्याय में संसार होता है, आत्मा उस संसार का अभाव करता है, ये नाम मात्र है।
आत्मा शरीर वस्त्रादिक पर वस्तुओं को तो छोड़ता ही नहीं, परंतु संसार की पर्याय को भी आत्मा नहीं छोड़ता। ये भी नाम मात्र है, क्योंकि त्रिकाली स्वभाव में संसार की पर्याय इस त्रिकाल में कभी ग्रहण की ही नहीं है। वह उसे जो छोड़े ना, त्रिकाल में भी ग्रहण हुई नहीं है कि वह उसे छोड़े। पर्याय दृष्टि से यानी पर्याय को देखा जाए तो एक समय की संसार पर्याय का आत्मा के साथ अनित्य तादात्म्य संबंध है। संसार वर्तता है ना जीव को, तो जीव को संसार वर्तता है ना, तो पर्याय में वर्तता है। तो पर्याय दृष्टि यानी पर्याय को देखने वाली निगाह से देखोगे तो संसार जीव की पर्याय में है और उसका जीव से अनित्य तादात्म्य संबंध है। परंतु द्रव्य दृष्टि से अनित्य तादात्म्य संबंध भी नहीं है। कारण कि त्रिकाल में भी स्वभाव में, त्रिकाल में भी माने कभी भी, चाहे यह जीव निगोद में रहा, चार गति में परिभ्रमण करता रहा, कभी भी स्वभाव में विकार का प्रवेश नहीं हुआ है। अब देखो ये बहुत 4-5 पंक्तियां हैं, ये समझो, ये इसका जो कथन शैली है उसको जिस प्रकार है पढ़ेंगे, पर समझना कि ये अपने लिए उपदेश रूप है। देखो, पहले निर्णय किया कि संसार मेरी पर्याय में मेरा कार्य है। पहले ये निर्णय करना, हाँ, पहले ज्ञान में बराबर ऐसा निर्णय करना कि संसार यानी कि हाँ विकार मेरी पर्याय में मेरा कार्य है, कर्म के कारण संसार नहीं है, ये निर्णय करना। ये पहले ये पक्का करे कि जो संसरण रूप पर्याय में वर्तता हुआ संसार भाव, विकार भाव, राग द्वेष मोह का भाव, वह मेरी पर्याय में होता हुआ मेरा कार्य है। वह कर्म ने नहीं कराया, कर्म के कारण से मेरी परिणति में संसार नहीं चलता। एक तो ये निर्णय करो पहले। फिर कहा पश्चात यह निर्णय करना कि वह संसार मेरे स्वभाव में नहीं। क्या गजब की है ना। सामान्य बातों के भी व्याख्यान में, स्पष्टीकरण में गुरुदेव एकदम तात्विक शैली से सब बात रखते हैं। संसार अब अपना निर्णय उल्टा चल बैठा। समय सार पड़ा तो क्या निर्णय किया कि मैं तो ज्ञानानंद स्वरूप हूँ, संसार की पर्याय मेरे से भिन्न है, तो ये जो पर्याय में संसार बरत रहा है ये तो कर्म का कराया है। तो निर्णय की तुम्हारी दिशा उल्टी, क्रम उल्टा। पहले निर्णय करना मैं संसार में भटकता हुआ अनादिकाल से एकांत दुख को भोगता हुआ, परिणति में संसार के कारण चल रहा हुआ यह दुख आकुलता का भाव मेरी पर्याय में मेरा कार्य है, मेरा अपराध है। कर्म के कारण से यह भाव नहीं हुए हैं, न हुए थे, न हैं, न होते हैं। फिर संसार मेरे स्वभाव में नहीं है। आत्मा ने द्रव्य दृष्टि से संसार का ग्रहण किया ही नहीं है, अतः संसार को छोड़ने की बात भी रहती नहीं है। आत्मा में लीनता होने पर संसार छूट जाता है, छोड़ना नहीं पड़ता। संसार में शुभ अशुभ भाव होते हैं, उनमें अव्रत के भाव अशुभ भाव हैं। वे अशुभ भाव नहीं हो तब व्रत के शुभ भाव होते हैं, परंतु वह भी निश्चय चारित्र नहीं है, बल्कि वह तो आश्रव है। ये चर्चा है
अब अपना समय हो रहा है, इसके बाद जैन धर्म में प्रतिज्ञा नहीं लेने का दंड है नहीं, इसकी चर्चा अपन आगे लेकर फिर आगे का जो विषय है उसमें अपन चलेंगे।